प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित मेरा जीवन इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं। मेरा जीवन यह कविता कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी है और इस कविता में चौहान जी स्वयं के जीवन की उपलब्धियों को पाकर जो भाव और विचार उनके मन में उठे हैं उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कविता मेरा जीवन सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत ही सरल सुबोध भाषा में लिखी कविता है। गद्यात्मक शैली में प्रस्तुत की गई है। इस कविता में कवयित्री सकारात्मक यानी पॉजिटिव विचारों को प्राथमिकता दे रही हैं। नकारात्मक यानी नेगेटिव विचारों से बचने की सलाह देते हुए इस कविता को वह लिख रही हैं। प्रथम पंक्तियों में वह कह रही हैं कि मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। अर्थात इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि वह हंसना सीखा है, उन्होंने हंसना ही सीखा है। रोना क्या होता है मैं जानती ही नहीं। रोने से तात्पर्य यहाँ नकारात्मक विचार मेरे मन में कभी आते ही नहीं। मुझे कभी भी असंभव कोई चीज़ लगी ही नहीं। शायद इसीलिए मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आई हैं। ऐसे कवयित्री इन पंक्तियों में कहना चाह रही हैं। फिर आगे वो कहती हैं कि मैं अब तक जान न पाई कैसे होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। अर्थात इन पंक्तियों में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं कि मुझे नहीं मालूम पीड़ा क्या होती है, चिंता क्या होती है। मैं आज तक जान नहीं पाई कि पीड़ा किसे कहते हैं और चिंता किसे कहते हैं। अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ कहना चाहती हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक चिंता करना छोड़ दे और स्वयं पीड़ित महसूस करना छोड़ दे, तो उसके जीवन में आनंद और खुशियाँ अपने आप आ जाती हैं और उसके जीवन में सोना बरसना प्रारंभ हो। अर्थात वह हमेशा हंसता मुस्कुराता रहेगा। आगे कह रही हैं, जग है असार सुनती हूँ, मुझको सुख सार दिखता, मेरी आँखों के आगे सुख का सागर लहराता। अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं, इन पंक्तियों में कह रही हैं कि मैंने सुना है कि दुनिया असार है, मतलब दुनिया में सार नहीं है, रस नहीं है, दुनिया दुखों से भरी हुई है, किंतु मुझे तो इस दुनिया में सार ही सार नज़र आता है। अर्थात सुख ही सुख नज़र आता है, बल्कि मेरी आँखों के आगे सुख का सागर लहरें मारता हुआ दिखाई देता है। अर्थात यहाँ कवयित्री कह रही हैं, अगर आप यह सोचेंगे कि यह संसार दुखों का घर है तो आपके जीवन में दुख ही आएगा, और अगर आप सुख की आशा करोगे तो निस्संदेह सुख ही आएगा और चारों दिशाओं में सुख ही सुख दिखाई देगा। अर्थात हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। फिर आगे कवयित्री आगे की पंक्तियों में कहती हैं कि उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन में। अर्थात कवयित्री इन पंक्तियों में कह रही हैं कि मेरे जीवन में निरंतर उत्साह। प्रस्तुत पंक्तियों में
कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं कि मेरे जीवन में निरंतर उत्साह, जोश, उमंग रहते हैं और विजय का भाव मेरे मतवाले मन में हंसता रहता है। अर्थात अगर आप सदैव उत्साहित रहोगे, जोश से भरे रहोगे, उमंग आप में होगी, तो विजय व सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके जीवन में खुशियों के अलावा और कुछ नहीं होगा। आगे कवयित्री फिर कहती हैं कि आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण, हैं स्वर्ण सूत्र से वलयित मेरी असफलता के घन। अर्थात इन पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि मेरे जीवन में सफलता का स्वर्ग सूत्र या मुख्य सूत्र है आशा। अर्थात मैं सदैव आशावादी रही हूँ, इसीलिए कभी मेरे जीवन में असफलता के काले घन या काले बादल आ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं आशावादी हूँ। अगर असफलता के काले बादल या काले घन आ भी जाएं, तो आशा रूपी आलोक से, आशा रूपी प्रकाश से वह काले बादल दूर हो जाते हैं। तो इसलिए मनुष्य को जीवन में आशावादी होना, उम्मीद होना, हो ज़िंदगी में होप रखना बहुत ज़रूरी है। फिर कविता की अंतिम पंक्तियाँ, इन पंक्तियों में कवयित्री कह रही हैं कि सुख भरे सुनहले बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास, प्रेम, साहस हैं जीवन के साथी मेरे। अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपनी इन पंक्तियों में कह रही हैं कि विश्वास, प्रेम और साहस मेरे जीवन के साथी हैं, और जब तक यह तीनों मेरे साथी रहेंगे तब तक सुख भरे सुनहले बादल मुझे घेरे रहेंगे और मेरे जीवन में केवल और केवल खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। अर्थात निष्कर्षतः हम कविता के अंत में कह सकते हैं कि मनुष्य को चाहिए सदैव हंसते रहें, अनावश्यक चिंता न करें, जग को असार न समझें, सार हित समझें, रस से भरा हुआ समझें और हमेशा उत्साही और उमंग से भरे रहें, विश्वास, प्रेम, साहस से भरे रहें। फिर देखते हैं कि जीवन में खुशियाँ क्यों कर नहीं आ सकती। तो यानी कहने का तात्पर्य कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी अगर हम कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा बताए गए इस स्वर्ण सूत्र को अगर मानेंगे, तो हमारे जीवन में निस्संदेह खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। धन्यवाद।